नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। भारत में लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जो कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब एक दो दिन भी नहीं बीता, जब उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर और वहां हिंदू धर्म में सनातन में जो शक्ति है उस शक्ति को लेकर के विवादित बयान दिया था और बीजेपी ने इसको हाथ हाथ लिया था। राहुल गांधी आज फिर से बीजेपी के पाले में एक और गेंद दे बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र ये सबसे बड़ा झूठ है। यानी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का ये मानना है कि जो देश पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, वहां पर लोकतंत्र झूठ का पुलिंदा है। राहुल गांधी एक तरीके से बीजेपी को, सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी को घेरते घेरते उन्होंने खुद कांग्रेस के लिए घेराबंदी कर दी है। राहुल गांधी जब ये बयान दे रहे थे, उन्होंने कई और बातें रखी। उन्होंने कहा कि असल में चुनाव से ठीक पहले हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, पुराने नेताओं के जमाने के जो नोटिस है आईटी वो हमें अब दे रहा है। यानी कुल मिलाकर वो ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जो कि सत्ता में है वो लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल इतिहास का है। अब जब आप इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस जब अपने सत्ता के समय में बहुत प्रभावी रही थी, उस दौर में आपातकाल भी लगा। उस दौर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि परंपरागत तरीके से बाकी पार्टियां भी अपना सकती हैं, क्योंकि नींव उसकी आपने रखी थी। अब आज के दौर में जब एनडीए वर्सेस इंडी है, तो वहां पर वो लड़ाई राजनीतिक होनी चाहिए, बयानबाजी भी राजनीतिक होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप भी राजनीतिक होने चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, और सनातन धर्म में शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति की आराधना कैसे होती है और शक्ति का असल मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, क्या राहुल गांधी को इस समझ में भी आता है? और बीजेपी ऐसे मौकों का पूरा फायदा उठाती है। बीजेपी ऐसे जितने भी बयान होते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से इंतजार करती है कि अब आइए, तब आइए, जब आइए, लेकिन आइए जरूर और ऐसे बयान देकर जाइए जरूर। जैसे ही आप ये बयान देंगे उसके बाद हमें पूरा मौका मिलेगा आपको घेरने का। राहुल गांधी न जाने क्यों बार बार वही चूक करते हैं, या उनकी यह आदत में शुमार हो गया है, या उनके जो सलाहकार हैं उनकी समझ इतनी तक ही है, इतने में ही सीमित है कि वो राहुल गांधी को यह नहीं समझा पाते कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर रैली में आप बीजेपी के लिए एक नया एजेंडा खुद देकर जाते हो। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, या लोकतंत्र खत्म हो गया है, या लोकतंत्र इस देश में है, ये सबसे बड़ा झूठ है, तो बीजेपी बहुत मजबूती से पलट कर पूछती है कि आपातकाल लगाने वाले हमें लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे? आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र इस देश में झूठ है ये बताएंगे? अगर झूठ है तो झूठ सबसे बड़ा तब था जब आपातकाल लगा था। इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़ते लड़ते जब आपका संगठन इतना कमजोर हो जाए कि आप अपने कैंडिडेट की सूची लाने में इतना विलंब करें, उस बीच में आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे, उस बीच में आप लोकतंत्र के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो आज की पब्लिक जो है, आज की जो जनरेशन है, वो बहुत सोच समझकर अपनी बात रखती है। विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, विचारधारा आपकी पार्टी से, दूसरी पार्टियों से, लोगों का हो सकता है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो कि किसी विचारधारा से नहीं है। वो नेता को सुनता है, नेता को समझता है और सोचता है कि अगर हम इनको चुनते हैं या इनके हाथों में सत्ता सौंपते हैं तो वाकई हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र की सही तरीके से परिभाषा रहेगी, या इस देश को मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जब सत्ता में कई सालों से नहीं आ पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ना लाजमी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसके लिए लड़ाई लड़िए, जनता के बीच में जाइए, जनता के मुद्दों को उठाइए, जनता जहां पर आपको स्वीकार करती है उन राज्यों में आप सरकार भी बना के बैठे हैं, और फिर आप कहते हैं कि लोकतंत्र इस देश में खतरे में है या फिर लोकतंत्र इस देश में है, यह सबसे बड़ा झूठ है। तो आपके ऊपर जनता सवाल उठाती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, जरा ये तो समझा दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो जब भी कुछ बोलते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, और जो बोलेंगे उसका एक संदेश जाएगा आम लोगों के लिए। आप जब मुद्दों का जिक्र करते हैं तो उन मुद्दों पर विचारधारा की लड़ाई हो सकती है कि उन मुद्दों पर जवाब पब्लिक जानना चाहती है कि बीजेपी क्या देती है, यानी जो सत्ता में बैठी पार्टी वो क्या देती है, तार्किक देती है या कुता वहां पर दिया जाता है। लेकिन जब आप खुद अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर किसी मंच पर रैली करके एक तरफा आरोप लगाकर और फिर चले जाते हो, या मीडिया को दोषी ठहरा देते हो, या फिर किसी पार्टी को दोषी ठहरा देते हो, तो फिर आप खुद सवालों के घेरे में होते हो। ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
अगर आपके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं तो इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अदालतें भी हैं। आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आपके पास पूरा विकल्प है। और ये लोकतांत्रिक देश ही है जहां पर जब अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता है तो न्याय भी मिलता है, और कई बार अदालतों पर सवाल भी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने खड़ा भी कर दिया कि जजों ने ऐसा कहा। आप जाइए सर्वोच्च अदालत में और आप बताइए कि भाई हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर वहां से न्याय न मिले तो फिर आप खुलकर अपनी बात रखिए। लेकिन आप कोर्ट को एक ब्रैकेट में रखकर कि नहीं, हम उनका सम्मान भी बहुत करते हैं, हमें उम्मीद भी वहीं से है, लेकिन फिर आपका यह भी तर्क होगा कि नहीं, कोर्ट भी अब जो है सही से न्याय नहीं कर रही, या फिर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और जब सुनवाई आपकी हो जाती है, फैसला आपके हक में आ जाता है, तो उस देश में लोकतंत्र भी आ जाता है, संविधान भी सुरक्षित रहता है और अदालतें भी सर्वमान्य रहती हैं। ये ऐसे कुतर्क हैं जो कि आज के राजनीतिक नेता या फिर पार्टियां करने लगी हैं, और बीजेपी ऐसे लोगों का बहुत बेसब्री से इंतजार करती है, बहुत ठंडे तरीके से, इत्मीनान से इंतजार करती है कि आइए बोलिए। जब आप बोलेंगे तो विश्लेषण करना हमें आता है। जब आप शक्ति पर सवाल खड़ा करेंगे, जब आप लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करेंगे, तो पूछा यह भी जाएगा कि आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी के नेताओं का इतिहास क्या रहा है। फिर आप सिर्फ आजादी का जिक्र नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, आजादी इस देश के लोगों ने दिलाई, और जिस कांग्रेस ने दिलाई थी वो कांग्रेस को भंग कर दिया था महात्मा गांधी ने। लेकिन उसके बाद की जो कांग्रेस है बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, हो सकता है आगे भी वो सत्ता में रहे, होना भी चाहिए इस देश के लिए। लेकिन आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, सिर्फ इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने या ऐसी बातें कर देने से कि लोकतंत्र इस देश में है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये हास्यास्पद है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।